नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल चैंपियन चेस टूर का फाइनल जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फाइनल टूर्नामेंट 10 खिलाड़ी इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, जो कि 10 टूर्नामेंट जो चैंपियन चेस टूर के हुए इस साल उसमें ओवरऑल टॉप 10 में रहे, उनको जगह दी गई है। सारे खिलाड़ी राउंड रॉबिन खेल रहे हैं, मतलब हर खिलाड़ी से मैच खेलेगा, लेकिन ये एक मैच ना होकर के 4 मैच खेलने हैं सबको। वही 4 रैपिड मैच का फॉर्मेट है जो कि प्लेऑफ में अपनाया जाता था, और जीतने का तरीका भी वही है। 2.5-1.5 से जो जीत गया वो मैच उसके नाम होगा, 3 अंक उसमें मिल जाएंगे। अगर टाई ब्रेक के जरिए कोई जीता तो 2 और 1 अंक जो है वो बटेंगे। इस तरीके से स्कोर कार्ड है। खैर, मैग्नस कार्लसन के सामने एक बार फिर थे जॉन डूडा, और विश्व कप के बाद लगातार जब से इन दोनों के बीच मुकाबला हो रहा है, लोगों की नज़रें जो है वो बहुत ज़्यादा लग चुकी हैं, क्योंकि जब भी कोई मैग्नस कार्लसन को हराता है उसके साथ जो प्रतिद्वंदिता है मैग्नस कार्लसन की वो काफ़ी बढ़ जाती है, और कार्लसन बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक करने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर डूडा पर भारी पड़े मैग्नस कार्लसन, और उन्होंने जो है पहला दिन जो है बड़ी ही आसानी से 2.5 0.5 से अपने नाम कर लिया। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया वो बड़ा ही खास था। कार्लसन सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे इस मैच को, और शुरुआत हुई D4 से। ओके, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, D5 के साथ ये QZD में जो है गेम कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हैं C/D5। नॉर्मली हम सब यहाँ पे जानते हैं कि अधिकतर जो ब्लैक रिस्पॉन्ड करता है वो E/D5 से रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन यहाँ पर डूडा ने जवाब दिया घोड़े से मार करके नाइट D5। मैग्नस कार्लसन ने डेवलपमेंट कंटिन्यू किया, नाइट F3, नाउ C5 करके इमीडिएटली सेंटर से स्ट्राइक किया डूडा ने। ओके, मैग्नस कार्लसन ने खेला E3, सपोर्ट लगाया पॉन को, C/D4, E/D4। अब ये एक IQP पॉन पोजीशन बन चुका है। इसके बाद जो अधिकतर गेम खेले गए हैं, अधिकतर लाइनें कुछ इस तरीके से मिलती हैं, जैसे बिशप E7, बिशप B4, या तो अपने बिशप को इमीडिएटली डेवलप करता है ब्लैक, नाइट C6, बट बहुत ही रेयर जो है नाइट C3 की लाइन खेली जाती है। डूडा ने लाइन खेली B/C3 एंड नाउ क्वीन C7। ये जो ब्लैक की तरफ से जो है स्टैंडर्ड लाइन है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गेम नहीं खेले गए, 100 गेम के आसपास आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। बट इसके बाद जो अगली चाल है वो मैग्नस कार्लसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिकतर जो वाइट खेलता है, या तो बिशप B2 रख देता है, या वाइट बिशप D2 रख देता है और इस पॉन को डिफेंड कर लेता है, ठीक है। लेकिन मैग्नस कार्लसन ने बोला कि नहीं, मैं पॉन नहीं बचाऊंगा। उन्होंने खेला रुक B1। अब ये जो रुक B1 मूव है, ये शलेम शले हैं जो कि UAE के प्लेयर हैं, जो कि अभी शारजा मास्टर में 3rd भी आए हैं। वो जो है वो काफ़ी इस लाइन को खेलने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। उन्होंने इस लाइन पर जो है गेम खेले हुए हैं, और उन्होंने रुक B1 जो मूव है उनके गेम में जो है खेला गया है। अब मैग्नस कार्लसन ने क्या किया यहाँ पर कि इसके बाद जैसे ही डूडा जो है जवाब देते हैं नाइट D7, अब मैग्नस कार्लसन अगली चाल खेलते हैं बिशप D3, और ये बिल्कुल नई चाल है। इससे पहले जो गेम खेले गए थे उसमें वाइट ने अपने पॉन को C4 करके बचा लिया था, बट कार्लसन जो है वो बिल्कुल तैयार थे कि आप जो आइए, आप तो मेरा पॉन मार लीजिए, मेरा कैसल तोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं है। डूडा ने खेला क्वीन C3 चेक, किंग F1। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई मैग्नस कार्लसन क्यों अपना कैसल तोड़वा रहे हैं, क्यों अपना पॉन दे रहे हैं, बदले में उनको क्या मिल रहा है। दरअसल बदले में यहाँ पर जो कहानी है वो ये है कि ब्लैक के जो अधिकतर पीसेस हैं वो अभी घर पर हैं। तो ये सारा का सारा खेल है जो किंग सेंटर पर, सारा का सारा खेल इस बात को लेकर के है कि उनका किंग अभी सेफ नहीं है और बाकी की पीसेस अभी खेल नहीं रहे हैं, ठीक है। और क्वीन थोड़ा आउटसाइड आ गया है। मतलब जब भी ऐसा कुछ होगा कि आपका कोई एक बड़ा मोहरा एक पॉन मारने के लिए आपके मोहरों से दूर चला जाता है, तो आपके पीसेस के बीच में तालमेल की कमी हो जाती है, बातचीत नहीं हो रही होती है, तो प्लान नहीं बन रहे होते हैं। तो प्लान को कन्वर्ट करने में, या प्लान को जो है धरती पर लाने में, धरातल पर लाने में जो है मुश्किल जाती है यहाँ पर सामने वाले को, और इसी बात का फायदा जो है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन उठाने वाले थे। बिशप E7 खेला उन्होंने। हालांकि एनालिसिस ये सजेस्ट कर रहा था कि BD6 ब्लैक के लिए ज़्यादा बेटर और एक्टिव मूव होगा, क्योंकि E5 का स्क्वायर जो है वो बहुत ही क्रूशल होने जा रहा था। और यही होता है जब एकदम से कोई नई लाइन खेल देता है ना बोर्ड पर, तो बाद में तो खिलाड़ी उसको एनालाइज करके आ जाते हैं ग्रैंड मास्टर्स की, अच्छा यहाँ पे ये वाला स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ये वाला पीस इंपॉर्टेंट है। लेकिन ड्यूरिंग द मैच, जब वो मैच चल रहा होता है, तब सही सही जांचना परखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और खासतौर पर रैपिड मैच में तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो E5 स्क्वायर का जो इंपॉर्टेंस था वो डूडा इस समय में फिलहाल इस मैच में समझ नहीं पाए। तो क्या हुआ, उन्होंने खेला बिशप E7। कार्लसन ने H4 किया, क्योंकि
अब भाई जब किंग यहाँ पे आ चुका है तो डेफिनेटली रुक यहीं से बाहर आएगा। ओके, उन्होंने कैसल कर लिया डूडा ने, और अब यहाँ पे कार्लसन खेलते हैं रुक h3, और अब यहाँ पे डूडा खेलते हैं नाइट f6। और यहाँ पर एक बार फिर से e5 का जो स्क्वायर था उसकी महत्वता को यहाँ पर डूडा समझ नहीं पाए, और जैसे ही उन्होंने नाइट हटाया इमीडिएटली ये नाइट जो है e5 पे जाता है। जैसे ही ये नाइट e5 पे जाता है, ना सिर्फ ये नाइट एक अच्छे स्क्वायर पे चला गया, बल्कि सेम टाइम बिशप इंटू h7 की थ्रेट डेवलप हो गई। आप देख सकते हैं क्वीन के खिलाफ डिस्कवर चेक से क्वीन मर सकता है, मतलब आप अगर आपने गलती से कुछ और खेल दिया तो बिशप इंटू h7 के बाद आपका क्वीन मर जाएगा। तो डूडा को यहाँ पे क्वीन खेलना पड़ा, तो एक तो टेम्पो लूज हो गया, एक तो अपोनेंट का पोजीशन इंप्रूव हो रहा है और आपको बार बार एक ही पीस खेलना पड़ रहा है। ओके, कार्लसन ने रुक g3 फायदा उठा लिया, और अब क्या थ्रेट आ रहा है, अब थ्रेट आने लग गया बिशप h6 का, सॉरी g7 खेला, आप g6 करेंगे तो रुक को प्रॉब्लम है। तो पोजीशन जो है वो लगातार उलझती जा रही थी डूडा को सही समय पे जो है सही जवाब जो है वो सूझ नहीं रहा था। यहाँ पर उन्होंने किंग h8 खेला, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेला बिशप g5। अब ये वो पोजीशन थी जब जैसे ही मैग्नस कार्लसन ने बिशप g5 खेला, उसके बाद अभी डूडा के लिए सही चाल ढूंढना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे मान लीजिए कि डूडा यहाँ पे b6 खेलें और सोचें कि अपना वाला बिशप जो है वो डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो b6 खेलेंगे बिशप इंटू f6 आएगा, बिशप इंटू f6 क्वीन h5, और अभी आप देखिए मात बचाने के लिए अगर आप g6 खेलोगे तो बिशप इंटू g6 तक रेडी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पीसेस बहुत ज़्यादा सफ़ेद के इकट्ठे हो गए हैं ब्लैक के साइड, और ब्लैक के पास डिफेंस करने के लिए जो है उसके पीसेस अभी भी देखिए ये 3 पीसेस तो गेम में हैं ही नहीं। तो इसका बहुत नुकसान होता है जब आपके पीसेस दूर चले जाते हैं आपके राजा के पास से। अब यहाँ पे अगली चाल आती है, जैसे बिशप g5 खेला, डूडा ने यहाँ पे खेला मूव h6, और ये खेल की समाप्ति की जो है वो समझ लीजिए घोषणा हो गई। मैग्नस कार्लसन ने बिशप इंटू h6 मार दिया, जैसे ही जी इंटू h6 मारा कार्लसन ने खेला क्वीन f3, और एक्चुअली में इसके बाद नेक्स्ट मूव है क्वीन f4 और क्वीन h6, और वो अनस्टॉपेबल है, रुक ही नहीं रहा है, कोई भी पीस कहीं से भी मूव नहीं कर रहा है, और स्थिति इतनी खराब है जैसे मान लीजिए कि वो सोचें कि मैं रुक g8 खेल दूं, तो यहाँ पर आप देखिए नाइट f7 से जो है वो चेकमेट हो जाएगी। अगर वो सोचें कि मैं नाइट को g8 ले जाके h6 को सपोर्ट लगा देता हूँ पहले से, तो क्वीन इंटू f7 जैसी जो है थ्रेड्स आ रही हैं और मेट हो जाएगी। तो पोजीशन जो है पूरी तरह से ऐसी खत्म हो गई थी कि किसी भी तरह का कोई डिफेंस जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, और डूडा को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा। तो ये पूरा गेम मैग्नस कार्लसन की क्रिएटिविटी के नाम रहा, किस तरीके से उन्होंने c2 का जो c3 का जो पॉन है वो ऑफर किया, उसको डिफेंड नहीं किया, पीस निकालते रहे, और उसके बाद अपने राजा को लेकर के, और डेफिनेटली e5 स्क्वायर के कंट्रोल को समझ नहीं पाए डूडा, और उसके बाद तो कार्लसन ने खैर कोई मौका दिया ही नहीं, और मात्र 18 चालों में ये गेम दोस्तों खत्म हो गया। तो ये कह सकते हैं कि रिसेंट टाइम में डूडा के ऊपर मैग्नस कार्लसन की ये सबसे करारी जीत है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।